हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन इंडिविजुअल डिमांड्स। मीन्स डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिमांड में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं और डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, किस किस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड होती है रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड वो होती है जब एक कंज्यूमर एक गुड्स को खरीदने के इच्छुक होता है और उसके पास उस गुड्स के पैसे होता है। मीन्स उस गुड्स का जो भी प्राइस है वो उस कीमत पर उस टाइम पीरियड में खरीदता है, तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। जब एक पर्सन मीन्स एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जब किसी गुड्स को खरीदता है, उसकी इच्छा करता है और उसके बाद उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे उस पर पैसे होते हैं और जब वो उस गुड्स की डिमांड करता है तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मीन्स यहाँ पर कमोडिटी का मतलब है गुड्स। प्राइस ऑफ गिवन गुड्स मीन्स जो गुड्स हैं उस गुड्स के प्राइस का डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और उसी गुड्स के प्राइस की वजह से डिमांड कैसे चेंज होती है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। Generally, there exists an inverse relationship between price and quantity demanded. ये फर्स्ट फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये फैक्टर कहता है कि जनरली क्वांटिटी डिमांड में और गुड्स के प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब किसी भी गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है और इसके वाइस वर्सा जब किसी भी गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो ये फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब गुड्स के प्राइस चेंज होते हैं तो डिमांड कैसे इफेक्ट करती है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो इफ़ यू गाइज नो डैट सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, सो गाइज मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड पॉइंट था प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस होता है उससे भी डिमांड इफेक्ट करती है। वो कैसे करती है वो देखते हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं ए पार्ट में सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन another for satisfaction of the particular want, like the tea and coffee. An increase in the price of substitute good leads to an inverse increase in the demand for given commodity and vice versa. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टी की जगह पे हम कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टी की जगह पे कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे और कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे इसमें कहता है जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से उसकी गुड्स गिवन गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे टी हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है और कॉफ़ी हमारा गिवन गुड्स है, तो जब टी की प्राइस इंक्रीज़ होंगे सो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट कर जाएंगे और उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। अब बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक कार एंड पेट्रोल, एंड इंक्रीज in the price of complementary goods leads to the decrease in the demand for given commodity and vice versa. अब देखते हैं ये बी पार्ट क्या है।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वह गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं एक पर्टिकुलर वांट को। जैसे कार और पेट्रोल, अगर हमारे पास कार है तो हमें उसके अंदर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और वो दोनों मिलकर एक वांट पूरी करते हैं। ऐसे ही जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे, जैसे कार के प्राइस इंक्रीज होंगे, सो लोग तो उस कार कम बाय करेंगे, कार कम परचेस करेंगे और उससे पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इससे ये पर और इससे इन्वर्स मीन्स इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, वाइस वर्सा। अब अगर कार की डिमांड कम होगी तो अगर कार के प्राइस कम होंगे तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, लोग ज़्यादा कार बाय करने लग जाएंगे क्योंकि कार की प्राइस कम है और पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो ये था सेकंड फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। जब रिलेटिव गुड्स के प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब हमारे गिवन गुड्स पे क्या, गिवन गुड्स के प्राइस पे गिवन गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी अंडर द कंसिडरेशन। अब देखेंगे कि कंज्यूमर की इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है गुड्स की डिमांड पर। अब यहाँ भी दो टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। इनके ऊपर भी मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं और आपका नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो हम इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी। मीन्स कंज्यूमर की इनकम भी डिपेंड करती है कि गुड्स कौन से नेचर का है। फर्स्ट ए पॉइंट है, इफ़ द गिवन कमोडिटी इज़ नॉर्मल गुड्स। मीन्स अगर गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं तो क्या होगा। और बी पॉइंट है, इन्फीरियर गुड्स हैं तो कंज्यूमर की इनकम कैसे इफेक्ट करेगी। फर्स्ट देखते हैं, इफ़ द गिवन कम्युनिटी इज़ एन नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड वाइल द डिक्रीज इन इनकम रिड्यूस द डिमांड। इसमें सीधा कहा है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी सो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेगा, और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी, कम होगी, सो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम करेगा। सो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स में और कंज्यूमर की इनकम में। बी देखते हैं, इफ़ द गिवन कमोडिटी इज़ एन इन्फीरियर गुड्स। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स में इनकम ऑफ कंज्यूमर के इनकम कैसे इफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। इफ़ द गिवन commodity is an inferior goods, then an increase in income reduce the demand while the decrease in income lead to rise the demand. मीन्स जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी सो कंज्यूमर इनकी डिमांड कम करेगा, मीन्स इन्फीरियर गुड्स कम परचेज करेगा, डिमांड कम हो जाएगी इन्फीरियर गुड्स की। और जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी सो कंज्यूमर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेगा। सो इन्फीरियर गुड्स में और इनकम ऑफ कंज्यूमर में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर इन्फीरियर गुड्स कम खरीदता है, उसकी डिमांड कम कर देता है। और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देता है, और जब कम होती है इनकम तो कम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर देता है। इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। गुड्स की डिमांड, ये फोर्थ पॉइंट जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी चेंज होती है। उसकी डिमांड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है, जो उसको पसंद होता है, जो उसकी वांट होती है, और उसकी प्रेफरेंस की वो किसको प्रेफरेंस फर्स्ट दे रहा है, पहली प्रेफरेंस दे रहा है। सो ये देखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मीन कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिमांड ऑफ गुड्स की, डिमांड ऑफ कमोडिटी की। यहाँ कमोडिटी का मतलब है गुड्स, तो उसकी गुड्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। दे इंक्लूड इन फैशन, कस्टम, हैबिट्स एक्सेट्रा। अब ये हो सकता है फैशन भी हो सकता है, कस्टम्स भी होते हैं और
कंज्यूमर की हैबिट भी हो सकती है। इफ़ अ कमोडिटी इज़ इन फैशन और is preferred by the consumer then demand of such a commodity rise। मीन्स अगर कोई चीज़ फैशन में, कोई क्लोथ या फिर कोई भी ट्रेंड चल रहा है और वो कंज्यूमर को पसंद आया, वो गुड्स पसंद आए, वो फैशन पसंद आया, तो उस गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। इन अदर हैंड डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल्स इफ द कंज्यूमर हैव नो टेस्ट ऑफ दैट कमोडिटी। अगर इन अदर हैंड अगर कंज्यूमर को वो गुड्स पसंद नहीं आए जो भी फैशन में, या उसका वो टेस्ट नहीं है, उसकी वो पसंद नहीं है, सो उस गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यहाँ पर गुड्स का प्राइस कोई डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर डिपेंड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये आई होप गाइज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the like button and share with your friends. Thanks for watching.